सीसी के इस लाइव डिस्ट्रिक्ट लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला जिसका नाम है लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, इस श्रृंखला के तहत हम आज तक आप सभी के लिए 22 लेक्चर्स आयोजित करते आए हैं और इन लेक्चर्स को हमने आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया। आपकी प्रतिक्रियाएं निरंतर हम तक पहुंचती हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बताना चाहेंगे आज इस श्रृंखला का 23वां अध्याय है और एक बार फिर हम इस श्रृंखला के अंतर्गत संस्कृत को जानकर खुद आधुनिक होने की कोशिश करेंगे। हम संस्कृत ग्रामर, श्लोक और एक कहानी के माध्यम से आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और बताना चाहेंगे कि इस सेशन के लिए बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलदेव आनंद सागर। डॉक्टर बलदेव आनंद सागर संस्कृत समाचार प्रसारक हैं। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं में लिखा है, संस्कृत को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की है और कई किताबें इन्होंने लिखी हैं। निरंतर यही कोशिश रहती है इनकी कि टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से भी ये इस भाषा को जन जन तक पहुंचाएं। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर बलदेव आनंद सागर का। डॉक्टर सागर, आपका स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। सुप्रभातम, नमो नमः। प्रियमित्राणि, साम्प्रतं वयम् अग्रे सरामः। इतः पूर्वम् अस्माभिः 22 व्याख्यानानि श्रुतानि, अवलोकितानि, अवगतानि। साम्प्रतं वयं 23मितं व्याख्यानं श्रोष्यामः, पठिष्यामः। आगच्छन्तु तर्हि पूर्वं व्याकरणमाध्यमेन अस्माभिः विसर्गसन्धिः पठ्यते। विसर्गसन्धौ पूर्वम् अस्माभिः 21 व्याख्याने in our 21st lecture we have learned that how visarga sandhi is made. Satva, shatva, shatva or satva or utva, that is in 22nd lectures. Or now in our current lectures we will learn how visarga becomes ra and then the lop, there will be lop of visarga rakarasya लोपः भविष्यति। आइए देखते हैं। हमने पहले नमः पुरसोर गत्यो करके पढ़ा और नमस्कार नमः शब्द से, पुरः शब्द से सकार को किस प्रकार से सत्व हो जाता है क परे रहने पर, और नमस्कार पुरस्कार नमस्करोति पुरस्करोति गति संज्ञा के साथ होता है। उसके बाद उत्व कैसे होता है, सह अपि, तो सह अपि में स के विसर्ग को उ और गुण, और उसके बाद अपि का अपूर्व रूप, और सोपि प्रथमोध्यायः नृपो अवदत् इत्यादि विगत व्याख्यान में हमने देखा, पढ़ा। और इसी प्रकार से उत्व जब होता है विसर्ग के पहले यदि अ हो और विसर्ग के बाद कोई घोष व्यंजन, और घोष व्यंजन का आज फिर हम पुनः आवृत्ति करेंगे। घोष व्यंजन किसको कहते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ककार जो क वर्ग है उसका तीसरा ग, घ, ग, इसी तरह च वर्ग का, ट वर्ग का, प वर्ग का हम लेंगे, और य, र, ल, व, ह ये घोष माने जाते हैं। अ हो तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। अब आप तपोवनम, मनोरथः, बालो गच्छति, नमोमयम हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। इसके बाद रुत्व के बारे में आज हम विशेष रूप से देखेंगे कि जहां विसर्ग हो उसको र कैसे हो जाता है। तो एक सामान्य नियम जो मैं आपके सामने रखता हूं, यदि विसर्ग से पहले अ हो, अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, माने अकार और आकार विसर्ग से पहले नहीं होना चाहिए, और बाद में कोई स्वर माने कोई भी स्वर हो, और घोष व्यंजन जो जिसकी हम अभी चर्चा कर चुके हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और हय व र, ये सारे जो है वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। ये नियम हो गया। अब आइए वी विल सी हाउ इट इज फॉर्म्ड। मुनि ही अयम, मुनि में न में जो ई हमको दिखाई देती है वो न तो अ है न आ है, यानी अ और आ को छोड़कर जो स्वर है वो मुनि में न में ई है, और उसके बाद विसर्ग मुनि ही। इकारांत पुल्लिंग शब्द जिसका प्रथमा एक वचन का रूप मुनि ही बना। अब मुनि ही अयम माने ये मुनि, ऐसा हमको कहना है। तो मुनि का न में इकार की वजह से जो विसर्ग है उसको र हो जाएगा। सूत्र तो सदुषो रूह इस प्रकार है, लेकिन मैंने इस व्याख्या इसलिए नहीं की कि सामान्य रूप से हम जान ले, सामान्य नियम संधि का विसर्ग का है। और मुनि ही अयम है, आगे जो स्वर है वो अयम का अ है। इदम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का अयम, इमे, अयम, इमौ, इमे, इस तरह से सर्वनाम रूप चलेगा।
तो मुनि ही अयम, विसर्ग को र हो गया, मुनिर अयम, रू होता है, उ का लोप हो जाता है, वो र बचता है, मुनिर अयम। अब जो अयम का अ है उसके साथ र मिल जाएगा तो बनेगा मुनिरयम गच्छति, मुनिरयम आगच्छति, मुनिरयम पाठयति, जैसे भी आप प्रयोग करना चाहे। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है हरि ही आगच्छति, हरि आ रहा है। हरि में हरि इकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो प्रथमा एक वचन में हरि ही बना, रूप चलेगा, हम पहले भी चला चुके, आज भी चलाएंगे, हरि, हरि ही, हरि हरिणः, इस तरह से हरिम, हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, इस तरह से रूप चलेगा, मुनि मुनि मुनयः। ठीक है, मुनि ही, ये जो विसर्ग है र में ई के बाद, तो न अ है न आ है, उसके बाद कोई और स्वर ई है, इसके बाद विसर्ग है, और आगे क्या है, कोई स्वर हो या घोष व्यंजन हो। स्वर में आगच्छति का आ है, गच्छति और आ उपसर्ग लगाने पर आगच्छति, हरि आता है। तो री के बाद जो विसर्ग है उसको रू, रू में उ का लोप और रा हो गया। र होता है, इतना आप समझ लेंगे, हरि ही आगच्छति, हरिर आगच्छति, और र आ में जाके, क्योंकि कोई भी व्यंजन स्वर आगे हो, बाद में उत्तरवर्ती पद में हो, तो उसमें जाके वो व्यंजन मिल जाता है। र व्यंजन है तो हरिर आगच्छति हो जाएगा, संधि हरिर आगच्छति, विसर्ग संधि हो गया, हरि आता है। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं, पितुः इच्छा। पितृ शब्द हमने पिछले व्याख्यान में भी इस रूप को चलाया था, पिता पितरौ पितरः, और पंचमी और षष्ठी में पितुः पितुः बनेगा। पिता की इच्छा, ये हम वाक्य में प्रयोग किया, पितुः इच्छा अस्ति यद बालकः तत्र गच्छेत, इस प्रकार का वाक्य है। तो पितुः त में उ, वो न तो अ है न आ है, अन्य स्वर है, उसके बाद विसर्ग है, तू के बाद विसर्ग, और इच्छा का जो ई है वो स्वर आगे है, कोई भी स्वर है, ई है स्वर, तो विसर्ग को र हो गया और इच्छा का ई में र मिलके पितुर इच्छा हो गया, ये संधि हो गई, विसर्ग संधि, पितुर इच्छा। तो इसी प्रकार से मुनिरयम और हरिरागच्छति, पितुर इच्छा, ये तीन हमने उदाहरण देखे। चौथा उदाहरण देखिए, गुरु जयति, गुरु की जय होती है, विजय होती है। तो गुरु में रू में उ, वो न अ है न आ है, अन्य स्वर है, और उसके बाद विसर्ग है, उसको र हो गया, और जयति में जो ज है वो क्या है, घोष व्यंजन है, च वर्ग का, च छ झ झ य, ये तीन परे रहते, झ झ य परे रहते, विसर्ग को र हो जाता है। तो गुरु जयति, गुरुर जयति, इकट्ठा कर देंगे, गुरुर जयति, ऐसा बोलेंगे। तो ये विसर्ग संधि का रुत्व का प्रकरण है, जिसमें इस प्रकार से विसर्ग संधि होती है। जहां जहां भाई इस तरह की संधि मिले, आप समझिए वहां रुत्व हुआ है और वो साथ में स्वर को मिल गया है। अब इसमें एक और ट्विस्ट कहिए, एक और भेद है कि र का लोप हो जाता है। कहां होता है लोप? तो नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ हो, जैसे पहले हमने बताया अ या आ न हो या दूसरा, तो अब विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, अ ना हो बाद में, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और एक और उपनियम बताया, और विसर्ग का लोप होने के बाद पुनः वहां कोई संधि नहीं होती। वो मैं आपको अभी व्याख्या में बताता हूं कि कैसे पुनः संधि वहां लागू होगी, वहां समीहित, वहां अभिप्सित हो जाएगी, और इस नियम के अनुसार प्रकृति भाव हो जाएगा, तो संधि नहीं होगी। अब आइए उदाहरण में पहले देखते हैं। प्रथमम इदम उदाहरणम अतः जमा एव, और तमें जो अ है वो विसर्ग से पहले है और बाद में एव का ए है। अतएव माने इसलिए, बिकॉज ऑफ, जैसे हम बोलते हैं इसलिए, अतएव। तो मूल रूप से अतः एव है, इस विसर्ग को अ है विसर्ग से पहले और बाद में अ को छोड़कर स्वर ए है, तो विसर्ग को होता है र और र का लोप होता है। तो यहां सिर्फ आपको समझाने के लिए सरलतया विसर्ग का लोप हो जाता है, ऐसे मैंने शॉर्टकट में आपको बताया है कि एव का ए होने से त के बाद जो विसर्ग है उसका लोप हो गया। अब हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे अतएव स तत्र गत्वा जनान संबोधयति, अतएव निर्वाचन सभासु मंत्री महोदय जनान संबोधयति, इस तरह से। तो अतः एव ये विसर्ग है और अतएव ये विसर्ग संधि हुई। अब एक नियम है, क्योंकि
जैसे मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से ये इस तरह का सॉफ्टवेयर पाणिनि मुनि ने बनाया है कि जिसमें कोई संदेह ना रहे। अतएव जब हो गया तो यहां त में अ और ए की वजह से वृद्धिरादेश, वृद्धि यहां हुई, प्राप्त हुई। त में अ और ए का ए, इससे वृद्धि में अतैव बनने की संभावना हुई। लेकिन एक नियम जो हुआ कि फिर वहां कोई और संधि नहीं होगी। माने ए और अ के बीच में वृद्धि की संभावना होगी तो उनको दिखाई देगा कि वहां विसर्ग है, इस तरह से। अतएव और कोई संधि वहां होने वाली है लेकिन नहीं होगी नियम के अनुसार। दूसरा उदाहरण, नरह इव, र में अ के बाद विसर्ग है और आगे इव का ई, अ के अलावा अतिरिक्त स्वर है, तो नर के विसर्ग का लोप हो गया। नर इव माने मनुष्य के समान, इव समान के लिए है। तो र में अ और ई में अदैंग गुणा से गुण प्राप्त हो गया, संभावना हुई। लेकिन चूंकि विसर्ग का लोप हुआ है और गुण जैसे वो क्रिया आएगी, एक्शन होने के लिए तैयार हो जाएगी, तब तक उनको विसर्ग वहां दिखाई देगा। इसको व्याकरण में प्रकृति भाव बोलते हैं। माने जो गुण संज्ञा प्राप्त होगी जिस सूत्र से, उस सूत्र को वहां विसर्ग दिखाई देगा, होगा नहीं लेकिन उनको, इसलिए वहां गुण नहीं होगा। सूर्य उदयति, य में अ है और आगे विसर्ग है, उदयति का उ अन्य वर्ण है अकार के अलावा, तो सूर्य उदयति विसर्ग का लोप हो गया। यहां भी गुण प्राप्त हुआ लेकिन गुण नहीं होगा। कुतः आगतः, कुतः आगतः, तो त में जो अ है वो विसर्ग का लोप हो गया, माने कहां से आए हो, इस प्रकार से। अब आगे हम देखते हैं लोप के लिए कि लोप में अभी और एक उपनियम है, वो जानना जरूरी है। किस प्रकार से? सह और एषः के बाद अ को छोड़ कोई भी वर्ण हो, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, तो इनके विसर्ग का लोप हो जाता है। ये एक और नियम बताया, ये उपनियम है एक तरह से। सह पठति, ही रीड्स, सह करोति, ही डज, एषः हरि, दिस इज हरि, सह उवाच, ही सेड और ही टोल्ड। इस तरह से ये व्याकरण के हिसाब से सर्वनाम है, पहले प्रोनाउन है और बाद में क्रिया है। तो सह पठति में स में जो वह के लिए ये प्रोनाउन है, तत्शब्द का पुल्लिंग में सह बनता है, सह तौते, और नपुंसक में तत्ते तानी, स्त्रीलिंग में साते ता, इस तरह से रूप चलता, हम चला चुके हैं पहले। तो सह का विसर्ग पठति के प की वजह से, क्योंकि अकार के बाद विसर्ग और आगे केवल सह और एषः के लिए ही नियम है ये। तो कोई स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, स पठति हम लिखेंगे और यहां और कोई संधि नहीं होगी। सह करोति में आगे क है, स के बाद वाला अ, स का अ और विसर्ग और करोति का क, तो लोप हो गया, सह करोति। एषः हरि, एष शब्द से, अब एषः में श के अ के बाद विसर्ग और हरि का ह, कोई भी व्यंजन और ह आएगा उसमें और लोप हो जाएगा, एष हरि ही। और सह उवाच में आगे स्वर है उवाच का उ और सह के अ के बाद के विसर्गा लोप, तो स उवाच, इस तरह से। तो इसलिए आप कई बार गीता में भी देखते हैं या दूसरी तरह देखते हैं, अर्जुन उवाच, श्री कृष्ण उवाच, तो श्री कृष्ण उवाच ऐसा बोलना चाहिए, श्री अर्जुन उवाच ऐसा कहना चाहिए, लेकिन वहां विसर्ग का लोप हो जाता है, इसलिए बिना विसर्ग का वहां उच्चारण और लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से लोप का दो प्रकार से प्रमुख नियम और उपनियम मैंने आपके सामने रखा। और लोप के लिए एक और नियम है जो हमें जान लेंगे तो सरलता से समझ में आ जाएगा। वो नियम है कि विसर्ग से पहले आ हो, जैसे छात्रा उसमें आ है, अध्यापका का में आ है, क्योंकि बहुवचन में आकारांत होता है, छात्रा छात्रो छात्रा, इस तरह से। तो विसर्ग से पहले आ हो तथा विसर्ग के बाद में घोष व्यंजन, मैं आपको अभी बता चुका हूं, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और ह या व रट, इस तरह से ह या व सारे, और कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता, घोष व्यंजन हो या स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, छात्राः आगच्छन्ति, छात्र आते हैं, सीधा सा है, तो त्रा में आ है और उसके बाद विसर्ग है और आगे आगच्छन्ति का आ, कोई भी स्वर
या घोष व्यंजन हो तो उस वजह से विसर्ग का लोप हो जाएगा। छात्राः आगच्छन्ति ये बनेगा। अध्यापकाः वदन्ति, अध्यापक का प्रथमा बहुवचन में अध्यापकाः, अध्यापक द टीचर्स से और द टीचर्स टॉक, समथिंग लाइक दैट। तो अध्यापकाः वदन्ति विसर्ग से पहले आ है और वदंती का वो घोष व्यंजन में वह आता है, इसलिए अध्यापकाः वदन्ति की जगह अध्यापका वदन्ति। विसर्ग का उच्चारण नहीं करेंगे। विसर्ग का जो स्थान है वो कंठ से हम अध्यापकाः, तो आह वाली ध्वनि आपको जो सुनाई देती है वो विसर्ग की ध्वनि है। अश्वाः धावन्ति, एक अश्व है तो अश्वाः धावति, और बहुवचन है तो अश्वाः धावन्ति। आकार के बाद विसर्ग और धावन्ति का ध, कोई भी व्यंजन हमारे साथ, लेकिन ये घोष है त थ द ध न, त वर्ग का ये घोष तृतीय वर्ण है। तो धावन्ति के ध की वजह से विसर्ग का लोप हो गया। अश्वा धावन्ति। और देवाः रक्षन्तु, अश्वा धावन्ति माने द हॉर्सेस रन, देवाः रक्षन्तु मे द गॉड्स प्रोटेक्ट अस, देवाः रक्षन्तु देव हमारी रक्षा करे। तो व में आ, देव शब्द का बहुवचन देवाः देवो देवाः, आकार के बाद विसर्ग का लोप हो जाएगा। रक्षन्तु का र घोष वर्ण आगे हैं। तो इस प्रकार से देवाः रक्षन्तु, छात्राः आगच्छन्ति, अध्यापकाः वदन्ति, अश्वाः धावन्ति, इसमें विसर्ग का लोप होगा। और इस प्रकार से हम संधि, विसर्ग संधि को समझ सकते हैं। और यहीं पर ये संधि का, विसर्ग संधि का संक्षेप, अभी और कई नियम है, लेकिन वो बहुत ही, जो हु वांट्स टू बिकम मास्टर ऑफ द लैंग्वेज या पाणिनीय व्याकरण का जो बहुत बड़ा पंडित बनना चाहता, निष्णात बनना चाहता, उसके लिए ठीक है। सामान्य संस्कृत और समझने के लिए संस्कृत शास्त्र में, अध्ययन ग्रंथों में प्रवेश के लिए इतने नियम पर्याप्त है, जिससे ये न सारल्येन वयम संस्कृतम भाषितुम पठितुम अवगंतुम च शक्नुमः। एतदर्थम मया अत्र विसर्ग संदेह एतानि रूपाणि उपस्थापितानि। सांप्रतम शब्द रूप विषये अहम किंचित कथयामि, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी वी हैव लर्न्ड अबाउट द डिक्लेंशंस, जो शब्द के रूप होते हैं उसके बारे में हमने देखा है कि किस प्रकार से अजंत शब्दों का रूप चलता है। अजंत शब्द माने जिसके अंत में अ, आ, ई, उ और ए, ओ, आई, ओ जो स्वर है, वोवल है, वो एंडिंग विद दैट वोवल, वो शब्द है। उसके रूप कैसे पुल्लिंग में चलेंगे, स्त्रीलिंग में चलेंगे। और कुछ शब्द, मुझे वारी के बाद मधु का रूप चला रहा था, लेकिन मैंने आवृत्ति शुरू की है कि एक बार हम थोड़ी आवृत्ति कर लेंगे, फिर दूसरे रूप हमें चलाने हैं, उसको मैं आपके सामने चार्ट बना के रखूंगा। तो कुछ रूप जो 20-22 व्याख्यान में हम देख चुके हैं, उसकी थोड़ी आवृत्ति कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए, तो मैंने सबसे पहले आपके सामने जो चतुर्दश सूत्र है वो रखे थे। उसमें पहला सूत्र अई ऊण है, तो अकार, इकार, उकार और अई ऊण, रिल, रिक, ए, ओंग, आई, औच, इस तरह से सूत्र आपने सुने हैं। तो इसको अजंत बोलते हैं, माने अच जिसके अंत में हो। तो मुनि, कवि, हरि, रवि, ऋषि, ये सब इकारांत पुल्लिंग शब्द है। और इसमें मुनि का रूप हम चला चुके हैं पुल्लिंग में, एक बार केवल आवृत्ति के लिए सुन लेते हैं। मुनि ही, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन। द्वितीय बहुवचन में थोड़ा अंतर आ जाता है। फिर तृतीया में मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुन्योः, मुनीनाम, मुनौ, मुन्योः, मुनिषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। और इसी प्रकार से इकारांत जितने भी शब्द है, मान लीजिए हरि है तो हरि ही, हरि हरायः, हरिम, हरि हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरि भी, इस तरह से चलेगा। और आप अब समझ ही चुके होंगे कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन में ये रूप समान रहते हैं। इसी तरह से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी बहुवचन में ये रूप समान रहते हैं। षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में ये रूप समान रहते हैं। प्रथमा द्विवचन में प्रायः समान रहते हैं। और ये सभी रूपों के साथ थोड़ा बहुत कोई खास अंतर होता है तो बताया जाता है, नहीं तो ये समान रूप। और हम अकारांत बालक और देवदत्त या अशोक, इसके रूप हम पहले चला चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इकारांत पुल्लिंग इसी तरह से चलेंगे, इसका आप अभ्यास करेंगे, आसान हो। एतत् सर्वं सरलम भविष्यति प्रयोगेण।
उकारांत पुल्लिंग शब्द हम चलाए हैं जिसमें गुरु, भानु, शिशु, साधु, विष्णु, रिपु, ये सब उकारांत पुल्लिंग है। और इसके रूप एक बार आवृत्ति करते हैं। गुरु, गुरु, गुरवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। हम बोलते हैं ना गुरवे नमः, तो ये चतुर्थी है उकारांत। भानवे नमः, ये चतुर्थी में नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो गुरवे चतुर्थी एक वचन, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुर्वोः, गुरूणाम। अभी मैंने आपको मुनि शब्द में जैसे बताया कि कहां कहां समान रूप चलता, तो पंचमी और षष्ठी एक वचन में भी समान रूप, जैसे मुने है मुने, यहां गुरोह गुरो समान रूप होता है। ये गुरोह, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, षष्ठी में गुरोह, गुर्वोः, गुरूणाम, गुरौ, गुर्वोः, गुरुषु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवः। और सप्तमी बहुवचन में जो दंत्य स है वो कैसे मूर्धन्य बनता है, वो हम जब व्यंजन संधि कर रहे थे जिसमें रकार शकार कैसे बनता है वहां मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे सुप आता है, तो स मूर्धन्य श, रसाभ्याम नोणः, जैसे जहां हमने पढ़ा था वहीं पर श मूर्धन्य कैसे होता है इसकी बात भी मैंने आपको बताई थी। इसलिए रामेशु, मुनिषु, गुरुषु ये सब मूर्धन्य श हो जाएंगे। लेकिन आकारांत अगर होगा जैसे लतासु, गीतिकासु, तो वो मूर्धन्य नहीं होगा, वो तालव्य रहेगा सप्तमी बहुवचन में। तो इस तरह से नियम है और ये नियम का ज्ञान होने पर ज्यादा विश्वास के साथ आप बोल भी सकते हैं। और कहीं विचिकित्सा हो, कहीं जिज्ञासा हो कैसे ये रूप हुआ, तो अपने आप आत्मविश्लेषण से आप समझ सकते हैं कुछ नियमों के ज्ञान के बाद कि केन प्रकारेण शब्दानाम रूपाणि पृथक्तया भवन्ति इति तेन शुद्धतया वयं वक्तुं लिखितुं भाषितुं शक्नुमः। साम्प्रतं कथा कौमुदी इति प्रकरणं वर्तते। शब्द रूपाणाम् अनन्तरं कथां वयं स्वीकुर्मः। अस्माकं भारतदेशः, पूर्वम् अस्माभिः एषा कथा श्रुता अस्ति। ऑलरेडी वी हैव लर्न दिस स्टोरी, वी हैव हर्ड अबाउट दिस। लेकिन एक बार मैं इसलिए कि एक जो वेबसाइट है जिसको हम कहेंगे अंतर्जाल वाहिका, आलेख वाहिका है, जिसमें उसका नाम है www.vaidiksanskrit.com। इसमें बहुत सारी कथाओं का संग्रह आपको मिल सकता है। मैं तो केवल एक कथा लेके आपके सामने रख रहा हूं। और सरल संस्कृत भाषया एताः सर्वाः कथाः उपनिबद्धाः सन्ति। इन वेरी सिंपल एंड ल्यूसिड संस्कृत दीज स्टोरीज आर गिवन इन दिस वेबसाइट www.vaidiksanskrit.com। जस्ट visit it, you will find so many stories, interesting story in very simple संस्कृत। वाक्य देखिए आपके सामने। प्राचीन काले अस्माकं देशे दुष्यन्तः नामकः एकः प्रतापी राजा आसीत्। जैसे बच्चों को हम कहानी सुनाते हैं या सरल संस्कृत की सरल हिंदी की अंग्रेजी की कहानी सुनते हैं, इसी तरह एक बार पुराने समय में कोई बहुत बड़ा प्रतापी राजा दुष्यंत था। Once upon a time there was a great king Dushyanta. He was ruling India that time. तो इस प्रकार से हम आरंभ करेंगे। प्राचीन काले सप्तमी एक वचन जैसे हैं, अस्माकं देशे, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम अल्प विराम ले लेते हैं और उसके बाद इस कहानी को सुनेंगे।
हम कथा कौमुदी में अस्माकं भारत देशः इस कथा को सुन रहे हैं। प्राचीन काले अस्माकं देशे दुष्यन्तः नामकः एकः प्रतापी राजा आसीत्। तस्य सुतः भरतः चक्रवर्ती सम्राट आसीत्। और इसमें सम्राट शब्द है जिसका रूप मुझे आपको बताना है कि जो अजंत शब्द के रूप तो हम चला चुके हैं व्याकरण में, किस प्रकार से व्यंजनांत शब्दों का रूप चलता है। जैसे आत्मन शब्द है जो नकारांत है, आत्मा आत्मनो आत्मना, इस तरह से सम्राट है, सम्राट सम्राजो सम्राजः, या वाक है तो जो हलंत शब्द है या जिनको हम कहेंगे हलंत, हल जिसके अंत में हो, उन शब्दों के रूप हम फिर धीरे धीरे चलाएंगे। तो सम्राट ये सम उपसर्ग पूर्वक राज से सम्राट बनता है। माने राजा तो है ही है, लेकिन जो राजाओं का भी जो राजा होता है उसको हम सम्राट बोलते हैं। तस्य सुतः, कस्य सुतः? दुष्यंतस्य सुतः। दुष्यंत नाम का जो राजा था उसका बेटा, जिसका नाम भरतः, भरत था। भरत नाम कैसे पड़ा, इसका बहुत अच्छा उदाहरण रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि चूंकि जिनके नाम के आधार पर, जिनका नाम ले लेके पूरे संसार का भरण पोषण होता हो, वो भरत है। यानी भरत को राम के बहुत बड़े भक्त माना गया है और एक साधक के रूप में समाज में एक सामान्य व्यक्ति होते हुए भी भाई के प्रति कितनी निष्ठा और अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने परिवार, अपने सब सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति कितनी निष्ठा होती है, वो कोई भरत से सुने, समझे और जीवन में उतारे। तो भरण पोषण के कारण, जिसका नाम लेकर, जिसका चरित्र सुनकर भरण पोषण होता हो, वो भरत है। तो इस तरह से भरत, उनका भरत नाम था, चक्रवर्ती था भरत, राजा भरत, और उनके नाम पर इदम कथ्यते यत्तस्य नामना, इदम उच्यते, इट इज सेड दैट बाय हिज नेम दिस कंट्रीज नेम इज भारत। इंडिया तो बहुत बात की बात है, ब्रिटिशर्स का दिया हुआ नाम है। तो भारत का नाम इदम कथ्यते यत्तस्य नामना, भरतस्य नामना एव अस्य देशस्य नाम भारतमिति प्रसिद्धम अभवत्। नामन शब्द है नकारांत, नपुंसकलिंगवाची शब्द है, और तृतीय एकवचन में नामना बन जाएगा। उसके नाम से अस्य देशस्य, अस्य राष्ट्रस्य नाम भारतमिति प्रसिद्धम। अब मैं अपने जो संस्कृत के छात्र और विद्वान और अनुरागी, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग भारतः ऐसा पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं, और चूंकि इसके बारे में अवेयर हो जाएंगे तो आपको राष्ट्रम भारतम, तो भारत का हमेशा संस्कृत में नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। भारतम राष्ट्रम, भारतम इति देशः, इस तरह से, या भारत देश संयुक्त कर दीजिए प्रयोग। लेकिन भारतः पुल्लिंग करेंगे तो ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध माना जाएगा। भारतम राष्ट्रम, भारतम इति प्रसिद्धम अभवत्, भारत का नाम। और हमारे इतिहास में 3 भरत हुए हैं। एक तो राम के लघु भ्राता भरत, और एक जड़ भरत हुए हैं जो श्रीमद् भागवत पुराण में जिसकी कथा आती है, और तीसरे भरत, भरत मुनि हुए हैं, जिनके बारे में, जिनका नाट्य शास्त्र हम सब जानते हैं। उनके नाम से भी भारत पूरे विश्व में जाना जाता है। जो रंगमंचीय परंपराएं हमारे यहाँ, रंग कर्म की परंपराएं समृद्ध वर्षों से रही है, वेद में भी इन परंपराओं का उल्लेख भी है, और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना जाता है। हमारे 4 वेद है और 5वां वेद नाट्य शास्त्र माना जाता है। तो भरत मुनि भी भरत के नाम से जाने जाते हैं। तो ये भारत देश भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस देश में क्या क्या है? भारतस्य उत्तरस्याम दिशि, उत्तरसी दीर्घ इकारांत शब्द, जैसे नदी और नद्याम होता वैसे उत्तरस्याम, दिक् शब्द ककारांत स्त्रीलिंगवाची शब्द है, सप्तमी एकवचन में दिशि बन जाएगा। उत्तर दिशा में भारत के क्या है? हिमालयो नाम नगाधिराजः वर्तते। ये पद्य जो है कालिदास का, कुमार संभव का, उन्होंने यहां लेखक ने ले लिया है। कुमार संभव का पहला श्लोक है, आप सब जानते होंगे, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा नगाधिराजः
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। कैसे हैं? पूर्वापरत तोय जलावगाह्य। आप पूरा मानचित्र देखेंगे भारत का तो उत्तर दिशा में हिमालय है, आप देखिए, और पूर्व में गंगा जो सागर हम कहते हैं, बंगाल की खाड़ी का समुद्र है, पश्चिम में अरब समुद्र है, गुजरात और उड़ीसा दोनों पूर्वापरत तोय, दोनों ओर जल है, और दक्षिण में भी 3 समुद्र है, प्रशांत समुद्र, अरब समुद्र और बंगाल की खाड़ी। तो इस तरह से यहां महाकवि कालिदास ने कहा है कि ऐसा भारत देश जिसकी उत्तर दिशा में नगाधिराज हिमालय है पूरा। तो वो कैसे है, उसने पूरा संतुलन बनाए रखा हुआ है इस देश का कि पानी इधर भी है, पानी इधर भी है और तीसरी दिशा में भी है, लेकिन हिमालय ने भारत भूमि को संतुलित बना के वो खड़ा हुआ है। और हम अगर प्रसाद को याद करें, हिंदी के महाकवि को, तो वो कहते हैं, हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। कामायनी का प्रथम पद्य है ये, कि किस प्रकार से मनु जो है प्रलय के समय हिमाद्रि श्रृंग तुंग पर बैठकर पूरा संसार देख रहे थे। और उन्हीं का नाटक जो चंद्रगुप्त है, उसमें वो चाणक्य के मुख से कहलाते हैं, हिमाद्रि श्रृंग तुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। ये चाणक्य नंद के सामने जब विद्रोह करते हैं और पूरी सेना बनाते हैं अपने समय में, और चंद्रगुप्त को राजा बनाने से पहले नंद को जब संहार करते हैं, उससे पहले का मार्चिंग सॉन्ग है जो जयशंकर प्रसाद जी ने अपने चंद्रगुप्त नाटक में जिसका उल्लेख किया है, लिखा है। तो इस तरह से हिमालय के लिए नगाधिराज हिमालय उत्तर दिशा में है भारत के, ये हम बार बार सुनते, और बहुत सारे कवियों ने इसके बारे में, हिमालय के बारे में वर्णन किया है। तो भारतस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालयो नाम नगाधिराज, नगानाम अधिराजः, नगानाम पर्वतानाम अधिराजः श्रेष्ठः पर्वतः स नगाधिराजः, हिमानाम आलयः हिमालयः तत्र वर्तते विराजते, सह हिममंडितैः दुर्गमैश्च निज शिखरैः प्रहरीव भारतस्य रक्षाम करोति। कीदृशोऽयं हिमालयः? हिममंडितैः, हिमैः, हिम बर्फ को बोलते हैं, तुषार को कहिए, उससे ये शोभायमान होता है। कभी चित्र हम देखते हैं कैलाश मानसरोवर का या हिमालय का, उत्तराखंड का, जिसमें बर्फ गिरी हुई होती है, तो एकदम जैसे सफेद चादर बिछी हो रुई की, उस तरह से लगता है हिमामंडी। और वो दिखने में सुंदर, पर्वतः दूरतः पर्वताः रम्या, संस्कृत में कहते हैं दूर से पर्वत सुंदर दिखते हैं, अगर चढ़ाई करें तब पता लगेगा कितना कठिन और दुर्गम होता है। तो दुर्गमैः हिममंडितैः निज शिखरैः, कई चोटियां हैं हिमालय की, तो वो अलग अलग चोटियां हैं, वो सब जब बर्फ से ढकी हुई होती है तो दुर्गम, लेकिन वो हिममंडित दुर्गम अपने निज शिखर है, उससे पूरे भारत की रक्षा कैसे करता? प्रहरीव भारतस्य रक्षाम करोति, जैसे कोई वॉचमैन हो, कोई प्रहरी हो, उसकी तरह भारत की वो रक्षा करता है। उसके बाद भी चीन का आक्रमण हुआ है, उसके बाद भी अभी पाकिस्तान का आक्रमण, और हम सब जानते हैं किस तरह से होता है, लेकिन फिर भी हिमालय की वजह से भारत की रक्षा होती है और हिमालय रक्षा करता है, ऐसा लेखक का कहना है। अब उत्तर दिशा के बाद दक्षिण दिशा का वर्णन करते हैं। दक्षिण दिशायां च हिंद महासागरः भारत मातुः चरण प्रक्षालनम करोति। कन्याकुमारी को हम याद करें, वहां हिंद महासागर है, जिसको प्रशांत समुद्र भी हम कहते हैं, वो भारत माता, क्योंकि भारत माता का जब चित्र हम देखते हैं तो उनका मुकुट हिमालय है और उनके चरण कन्याकुमारी तक है, तो वो भारत माता के चरण प्रक्षालन, चरण वंदना, चरण धोती है। धोता है कौन? हिंद महासागर नाम का जो समुद्र है, वो भारत माता का चरण प्रक्षालन करता, पैर धोता है। भारत कैसा है, वर्णन तो बहुत किया गया है, लेकिन आज के संदर्भ में 21वीं शताब्दी में भी अयम कृषि प्रधानः देशः, अत्र प्रायेण आधिक्येन कृषि कार्यम भवति। व्यापार होता है,
दूसरे कार्य होते हैं, लेकिन कृषि प्रमुख रूप से होती है। क्यों? कर्षणम नाम सदैव अस्माकम हर्षवर्धनम वर्तते। कृषि होने से अन्न मिलता है, संपत्ति मिलती है, विशेष प्रकार के सारे हमको जितने भी चाहिए वो सब पदार्थ मिलते हैं कृषि के कारण। तो भारत कृषि प्रधान। उद्योग हुआ, उद्योग के अलावा और कई कार्य होते हैं, कल कारखाने हुए, ठीक है, लेकिन मुख्य भारत की जो संस्कृति है वो कृषि प्रधान है। और इसके बारे में वेदों में पूरे हमको कई सूक्त मिलते हैं जिसमें कृषि कार्य के लिए कैसे किया जाए, और पूरा कृषि विज्ञान हमारा है जो बहुत उन्नत रहा है। अब समय के साथ उसमें बहुत सारे अंतर आ गए हैं। अब जो उर्वरक है उसमें कई प्रकार के रसायन के कारण कृषि उतनी उत्कृष्ट नहीं हो पा रही है। विद्वानों का अपना अपना इसके बारे में मत है कि किस प्रकार से प्राकृतिक जो कृषि है वो ज़्यादा रसप्रदायिनी और जीवनदायिनी शक्ति के साथ होती है। तो कृषि प्रधान भारत देश। और भारत में क्या क्या है? अस्य पर्वतेभ्यः निर्गताः नद्यः निज पावनेन जलेन वसुंधराम शस्य श्यामलाम कुर्वन्ति। अनेकाः नद्यः सन्ति भारते, यथा प्रातः काले यदा वयं स्नानं कुर्मः तदा गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जो दूर रहते हैं इन नदियों से, किनारों पर नहीं है, आसपास नहीं है, वो जहां जहां भी स्नान करते तो इन पुण्य स्मरण, पुण्य नाम जो नदियां हैं उनका स्मरण करते हैं और कहते हैं कि मैं जिस जल से नहा रहा हूं उसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इन सब पवित्र नदियों का जल समाहित हो और फिर मैं नहा रहा हूं, ऐसा भाव करे। और इस भाव रचनात्मक शक्ति के लिए, रचनात्मक ऊर्जा के लिए जरूरी है। तो इस देश में अनेक पवित्र नदियां जिसको हम मानते हैं, नदी तो वैसे भी पवित्र ही मानी जाती है, कोई भी नदी हो, लेकिन हमारे यहाँ उनका विशेष महत्व है क्योंकि उनके तट पर रहकर हमारे पूर्वजों ने जो साधना की और जो अध्यात्म विद्या और भौतिक विज्ञान को प्राप्त किया है, इसलिए नदियों का, हमारी संस्कृति जैसे कृषि प्रधान है वैसे नदी तट प्रधान भी हमारी संस्कृति है। और आज का मानव भी ये मानता है, मानना स्वीकार कर लिया है कि जितना हम सहज स्वाभाविक जीवन जिएंगे उतना हमारा जीवन ज़्यादा आनंददायी और ज़्यादा पूर्ण होगा। और संस्कृत पढ़ने के बाद मॉडर्न होने का हमारा यही एक विचार है, लक्ष्य है कि जितना हम अपनी संस्कृति के बारे में जानेंगे हम आधुनिक उतना ज़्यादा बनेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा स्वस्थ जीवन जिएंगे। यही आधुनिक होना है। तो इस प्रकार से इस देश की जो पवित्र नदियां हैं उससे ये वसुंधरा शस्य श्यामला, शस्य श्यामल का मतलब काला होता है, लेकिन काला ब्लैक नहीं, हल्की सी हरियाली और कालापन को श्यामल बोलते हैं। और जब आप दूर से देखें, जब खेत में फसल होती है हरी हरी, तो वो शस्य श्यामल, शस्य माने फसल और वो श्यामल माने हरी और काली दिखती है दूर से, दृष्टि के कारण, वर्ण दूरी के कारण। तो आपने वंदे मातरम सुना है, हमारा जो गीत है राष्ट्रगीत, और उसके बारे में सजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम, ये पूरा संस्कृत है कि कैसी है, सुफल है, अच्छा फल यहां मिलता है, सुजल है, अच्छा जल है, और फसल हमारी इतनी समृद्ध घनी और पाक वाली है जिसमें बहुत अच्छी फसल होती है, धन धान्य खूब होता है। तो ऐसी मेरी भारत भूमि, उसको मैं प्रणाम करता हूं जो मेरी माँ है, हम माता मानते हैं पृथ्वी को। तो इस तरह से निज पावनेन जलेन वसुंधराम, वसुंधरा किसको बोलते हैं? वसु रत्न को बोलते हैं। वैसे जो वसु है वो 8 वसु माने जाते हैं, वो हम नक्षत्र विद्या और ज्योतिष विद्या के अतिरिक्त वसु का मतलब होता है धन, संपत्ति। और पृथ्वी के गर्भ में इतने सारे खनिज है, इतनी सारी संपदाएं हैं। आज जो हमको पेट्रोल डीजल ये सारा मिलता है, या कोयला मिलता है, या मणियां मिलती है, या सोना मिलता है, ये सब वसु है, संपदा है, रत्न है। और वसुंधरति इति वसुंधरा, जो इन सब को अपने गर्भ में समाहित करके रखती है वो वसुंधरा है। इसलिए वसुधा भी बोलते हैं, धरणी भी बोलते हैं, धरा भी बोलते हैं, पृथ्वी भी बोलते हैं। ये सारे नाम सार्थक है। एक नाम लीजिए, उसका अर्थ करते जाइए, समझ में आता जाता है कि इसका नाम, इसका मतलब ये है। तो वसुंधराम पृथ्वी,
और ये भारत का देश है तो दूसरी जगह नहीं है ऐसा नहीं है, जहां भी पृथ्वी वाला भाग है वो वसुंधरा है। तो ये भारत की जो वसुंधरा है वो उसको नदियां अपने पवित्र जल से शस्य श्यामल खूब जल देती है और खूब अच्छी फसल होती है इस देश में। नदीषु गंगा पवित्रतमा वर्तते, नदियों में, ये सप्तमी बहुवचन है, नदीषु, नदियों में, गंगा पवित्रतमा, पवित्रा, पवित्रतरा, पवित्रतमा, सुपरलेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री जैसे अंग्रेजी में होती है, तो पवित्र, पवित्रा, पवित्रतरा, पवित्रतमा, सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया। नदियों में, बहुतों में जो पवित्र हो वो सुपरलेटिव डिग्री इज द बेस्ट ऑफ ऑल, जैसे हम कहते हैं बेटर ऑफ सम, बेस्ट ऑफ ऑल, इस तरह से नदियों में पवित्र है। क्यों है वो तो वैज्ञानिक लोग जानते हैं, विद्वान लोग जानते हैं कि गंगा का अपना एक महत्व है। अस्याह जलम अमृत तुल्यम अस्ति, गंगा का जल अमृत के समान है। अब कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि तो आप श्रद्धा और विश्वास से मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि गंगा जल जिसमें कोई दूसरा विकार उस तरह का बाहर का हम न डाल के, डालते भी है तब भी वो हमेशा पवित्र रहता है, उसमें कोई विकार नहीं आता। कितने भी समय दूसरा कोई जल होता तो उसमें बिगड़ जाता है या दुर्गंध आ जाती है या उसका स्वाद खराब हो जाता है। गंगा का जल कितने भी समय तक रहे वो वैसे ही स्वाद वाला और उसी तरह रहता है, इसलिए उसको अमृत माना जाता है, जो भी वैज्ञानिक कारण है इसका। यमुनायाः जलमपि पवित्रम मन्यते, यमुना का जल भी पवित्र माना जाता है। गंगा और यमुना आकारांत शब्द है, षष्ठी एक वचन में। अस्याह जलम, यमुनायाः जलम, इस तरह से प्रयोग किया। और बाद में नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, अन्याः प्रसिद्धाः नद्याः भारत भूमिम सिंचन्ति, नदियों के नाम लिए है और इसमें ये सब भारत भूमि को का सिंचन करती है, जल से आप्लावित करती है, जिससे हमें अच्छी फसल मिलती है। और भी विस्तार से वर्णन है। और भारत की पहचान में कहा जाता है कि हिमालय और गंगा ही तो भारत की पहचान है, और सब विशेषताएं है ही हैं, लेकिन भारत कहते ही हमारे सामने ये सब गंगा और हिमालय आते हैं। तो इस देश का स्मरण या देश का चिंतन करना हो तो दो ऐसे पदार्थ है जिसके बारे में हम जितना भी सोचेंगे अपने आप को भावात्मक रूप से समृद्ध पाते हैं। इसके साथ ही ये कथा यहाँ पूरी होती है। आगे अग्रे सरामः साम्प्रतम किंचित अनुवाद कार्यम कर्तुम मया पूर्वमपि वाक्यद्वयं प्रदत्तम आसीत्। संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासार्थम हरियाणा में जाट आंदोलन चल रहा था, तो उसके लिए वाक्य मैंने आपको बताया था। हरियाणा राज्य आरक्षणार्थम, हिंदी में भी हम बोलते हैं रिजर्वेशन के लिए आरक्षण, जाट समुदायस्य जनाः आंदोलनम कुर्वन्ति, ये सरल संस्कृत हो गया। लेकिन थोड़ा सा संस्कृत का और आप व्याकरण ज्ञान आपके पास है तो आप क्या करेंगे, आरक्षणार्थम आंदोलनम कुर्वन्ति की जगह आरक्षणार्थम आंदोलयन्ति, बस आंदोलनम संज्ञा बनाया, कुर्वन्ति क्री धातु की क्रिया लगा दी, ये सरल प्रयोग है। लेकिन आप व्याकरण जानते हैं तो दोलायते या दोलयंती जो रूप चलता है आंग उपसर्ग पूर्वक आंदोलयंती, या आंदोलन शब्द से भी नाम धातु में रूप चल सकता है, तो आरक्षणार्थम आंदोलयंती भी आप कर सकते हैं। ये संस्कृत, ये इसका लचीला, जैसे जटिलता कहीं लगती है तो इसका लचीलापन भी हमें यहाँ इसका अनुभव होता है। दूसरा एक वाक्य ले ले। गत वर्ष जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में काफी छात्रों का जो प्रदर्शन होता रहा, उसको लेकर हमने किया था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालये छात्राः विरोधम आचरन्ति, इस तरह से किया था। अब विरोधम आचरन्ति सामान्य प्रयोग है, विरोध का प्रदर्शन, विरोध कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शनम कुर्वन्ति आप करें तब भी ठीक है, यानी कि दूसरे शब्दों से भी इसी भाव की आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अनुवाद जब हम करते हैं तो जितनी हमारी शब्द संपदा होगी और हम उसको विविधता से उसका प्रयोग कर पाएंगे, और सरल अनुवाद, सहज अनुवाद और श्रुति सुखद अनुवाद, सुनने में अच्छा लगे ऐसा अनुवाद कार्य हो सकता है। सांप्रतम वयम संस्कृत वाक्यानाम अभ्यासम कुर्मः, केषांचन वाक्यानां पुनरेकदा आवृत्ति, अनन्तरं वयं नूतनानि वाक्यानि अत्र उपस्थापयिष्यामः। प्रथम वाक्यम आसीत् चिंता मास्तु, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, ये कहना है, डोंट वरी कहना है, तो चिंता मास्तु। अब आप कहेंगे मास्तु कैसे बना, तो मां और अस्तु है,
अस धातु से जैसे अस्ति समति है, उसको लोट लकार में अस्तु रूप चलता है, तो मां ये निषेध अर्थ में है। मां माने नहीं, जैसे माया कहते हैं जो नो ना हो, मां। मां गच्छ, मां कुरु माने नहीं करो, नहीं जाओ। तो चिंता मां अस्तु, चिंता नहीं करो या चिंता नहीं हो, चिंता मां अस्तु। चिंता प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन में, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, डोंट वरी, ये अभिव्यक्तियों में चिंता मास्तु कह सकते हैं। किसी बात का हमें प्रशंसा करनी है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सलेंट, ऐसा हम करते हैं, अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। संस्कृत में आप कह सकते हैं शोभनम, उत्तमम, उत्तमोत्तमम, बहुसम्यक, समीचीनम, साधु, बाढ़म, भद्रम, ये सब पर्यायवाची शब्द है। आप जितना जानेंगे, भद्रम आप जानते हैं, भद्र जिसको बोलते हैं अच्छा, बाढ़म बहुत अच्छा, और शोभनम, समीचीनम, ये सब शब्द वेरी गुड के लिए प्रयोग कर सकते हैं। एक्सेलेंट कहना है तो बहुउत्तमम, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट, उत्तमोत्तमम, सर्वोत्तमम, ये सारे शब्द प्रयोग कर सकते हैं वाक्य में। अब आइए एक सारा सरल केन प्रकारेण संवादार्थम वाक्यानि वयम विरचयितुं शक्नुमः। कश्चन जनः अस्ति वा महिला अस्ति, तर्हि भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, पुरुष होगा तो। लेकिन स्त्रीलिंग में हमें पूछना पड़ेगा भवत्याः नाम किम, क्योंकि भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवत शब्द से पुल्लिंग में चलेगा, और स्त्रीलिंग में भवती दीर्घ इकारांत शब्द नदी की तरह, तो भवती, भवत्यौ, भवत्याः, इस तरह से रूप चलेगा। भवत्याः नाम किम षष्ठी एक वचन में, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, इंग्लिश में और हिंदी में तो समान ही रहेगा। और आगे भवती कस्याम कक्षायाम पठति, आप किस कक्षा में पढ़ती है, भवान कस्याम कक्षायाम पढ़ती, दोनों लिंगों में। विच क्लास आर यू स्टडिंग इन, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, यहां हिंदी में अंतर हो जाएगा, या आप स्त्रीलिंग में पढ़ती हैं। अब मैं अगर कहूंगा तो अहम दशम कक्षायाम पठामि, आई स्टडी इन द 10th क्लास, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं। कोई भी महिला होगी वो भी कहेगी अहम दशम कक्षायाम पठामि, लेकिन हिंदी में अंतर आ जाएगा। हिंदी में पढ़ता हूं पुल्लिंग होगा, और स्त्री होगी, महिला होगी तो पढ़ती हूं ये प्रयोग होगा। इतना केवल उस भाषा की विशिष्टता है हिंदी की, उसमें अंतर आ जाएगा। भवतः ग्रामः, किस गांव में रहते, या कुत्रत्य भवान, वे डू यू पुट ऑन, ऐसा जैसे बोलते हैं हम। विच सिटी आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाली है, जब करें तो भवतः भवत्या उसी तरह से प्रयोग करेंगे। कुतः आगच्छति भवान, आप कहाँ से आ रहे हैं, वेयर डू यू कमिंग फ्रॉम, या आ रही है, तो कुतः आगच्छति भवान या भवती। कुत्र गच्छति भवान भवती, वेयर आर यू गोइंग, या आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रही है। अब कहना है मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या जानती हूं कहना चाहते, अहम न जानामि, संस्कृत में दोनों लिंगों में यही हो रहेगा। और अगला वाक्य किमर्थम न भवति, व्हाई डज इट नॉट हैपन, क्यों नहीं होता है, यह बताना है, तो किमर्थम न भवति। कुछ और वाक्य है, कुतः आगच्छति, आप कहां से आ रहे हैं, वेयर डू यू कमिंग फ्रॉम, विद्यालयतः आगच्छामि, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, विद्यालय से आ रहा हूं। गृहतः आगच्छामि, आई एम कमिंग फ्रॉम होम, घर से आ रहा हूं। इस तरह से केवल लिंगों में भेद होने से मैंने यहां वाक्यों को ऑब्लिक करके दिया हुआ है। कुत्र गच्छति, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं या जा रही है। देवालयम गच्छामि, आई एम गोइंग टू टेम्पल, आई एम गोइंग टू ऑफिस। कार्यालयम गच्छामि, कस्मिन समये, एट व्हाट टाइम, कितने बजे, पंचवादने, एट 5 o'clock। ये बहुत सरल बोलचाल की संस्कृत के लिए ये मैंने आपके सामने रखा। और अब हम गीता का अभ्यास करेंगे, कुछ समय बचा है उसमें। हमने ये 2 श्लोक लिए थे, 13वां श्लोक ततः शंखाश्च भैर्यश्च पूरी तरह से हमने देखा। और आगे अब 14वां, 15वां और 16वां, चतुर्दश, पंचदश, षोडश इति श्लोकत्रयम् अत्र आहत्य वयम अग्रेसरामः। श्लोकत्रयस्य उच्चारणं पूर्वं करोमि। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती शंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः
पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। तीनों श्लोक इसलिए साथ में लिए हैं कि अलग अलग जो योद्धा है उन्होंने शंखनाद किया। तो किस प्रकार से किया उसको हम विस्तार से तो बाद में करेंगे, पहले केवल हिंदी का अर्थ सामान्य जानते हैं कि उसके बाद जब अनेक प्रकार के शंख, भेरी, आपन, ये आनक, ये सब पणक वगैरह गोमुख वाद्य बजे, तब क्या क्या हुआ कि श्वेत हय सफेद घोड़ों से महती शंदने, बहुत शंदन माने रथ, बहुत बड़े रथ में बैठे हुए, स्थितो द्विवचन है, कौन कौन बैठे हुए हैं? माधव, कृष्ण, पांडव, अर्जुन। पांडव माने तो पांचों भाई होता, लेकिन यहां अर्जुन। दिव्यो शंखौ प्रदध्मतु, अपने अपने दिव्य शंख उन्होंने बजाए। अब कौन से शंख है? पांचजन्यम ऋषिकेश, ऋषिकेश कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया। देवदत्तम धनंजय, धनंजय अर्जुन, उसने देवदत्त नाम का शंख बजाया। और भीमकर्मा वृकोदरः, जो भीमसेन है जिसको वृकोदर कहते हैं, कठोर भयानक कार्य करने वाला, जो भी पौंड्रम, पौंड्र नाम का शंख बजाया। और कुंती पुत्र युधिष्ठिर, पांडवों में जो सबसे बड़े हैं, उन्होंने, उनके शंख का नाम है अनंत विजय, शंख का नाम है। और नकुल और सहदेव जो दोनों छोटे पांडव हैं, उन्होंने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। ये इन तीनों श्लोकों का सामान्य अर्थ। अब आइए व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। इसमें जैसे मैंने आपके सामने तीनों श्लोक रखे, तो संधि विच्छेद करने के लिए हम बहुत कम संधियां हैं। ततः श्वेतै हयै युक्ते, तो हमने उसमें देखा था हयेर युक्ते, आप देखिए ऊपर रेफ ऊपर चला गया है। और यहां जब संधि विच्छेद किया तो श्वेतै हयै युक्ते महति संजने स्थितो माधव पांडवश्च, देखिए पांडवश्चैव, पांडव, उसके बाद तालव्य श, फिर च, फिर ऐ की मात्रा, तो यहां दो संधि हो गई है। किस प्रकार से? माधव पांडव च एव, च और एव में वृद्धि संधि हुई, और पांडव और च में विसर्ग संधि हो गई। पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदध्मतु, कोई संधि नहीं। पांचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय, कोई संधि नहीं। पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा विकोदरः, कोई संधि नहीं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः, इसमें भी कोई संधि नहीं है। नकुलः सहदेवश्च, यहां संधि है, देखिए तीसरा श्लोक, यानी यहां 16वां। नकुलः सहदेवश्च, च की वजह से यहां संधि हो गई। सुघोष मणिपुष्पको, ये द्विवचन में है। अब आगे अपने देखते हैं कि किस प्रकार से यहां कर्तृपद और कर्मपद बनते हैं। माधवः पांडवः च दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु, माधव कृष्ण ने, पांडव अर्जुन ने दिव्य शंख, दध्मौ माने बजाया, दध्मतु द्विवचन क्रिया है, दध्मतु उन दोनों ने अपने अपने शंख बजाए। ये प्रधान वाक्य हो गया। क्रियापद क्या है? प्रदध्मतु। कर्तृपद माधवः पांडवः च, कर्मपद शंखौ। ऋषिकेशः पांचजन्यम दध्मौ, ये अन्वय। अध्याहृतम क्रियापदम दध्मौ हम प्रयोग करेंगे। कर्तृपद ऋषिकेश है, कर्मपद पांचजन्य है। इन तीनों श्लोक में अब मैं केवल संक्षेप में पांचजन्य के बारे में बताऊंगा कि पांचजन्य किस प्रकार से एक दैत्य था, उसके संहार के बाद जो शंख है, पंचजन नाम का दैत्य था, वो फिर शंख के रूप में भगवान को प्राप्त होता है। उसकी कथा और विस्तार से इन तीनों श्लोकों का व्याकरण मैं आपको अपने अगले व्याख्यान में बताऊंगा। समय पूरा हो रहा है, तो आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर बलदेव आनंद सागर को। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर के माध्यम से आप ज़रूर लाभान्वित हुए हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in, और आज हमने जहां पर छोड़ा है, हम यही कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में वहीं से शुरू करें। तो आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। नमस्कार सागर जी।